हेलो फैमिली, आज है 27 अप्रैल और हम निकल गए हैं अपने ग्रैटिट्यूड वॉक के लिए। और आज मन कर रहा है ग्रैटिट्यूड वॉक करना ज्वेलरी के लिए। जब मैंने ज्वेलरी बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रैटिट्यूड वॉक सिर्फ लेडीज के लिए। सुनते जाइए, करते जाइए, साथ में पता चल जाएगा किसके पास किसके लिए इस वीडियो में क्या है। तो सबसे पहले यूनिवर्स का, प्रभु का, भगवान का थैंक्स करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मेरी लाइफ में आज का ब्यूटीफुल दिन 27 अप्रैल 2023 का दिन मेरी लाइफ में देने के लिए थैंक यू सो मच। मेरी बॉडी एकदम हेल्दी उठी है, थैंक यू सो मच। इतना ब्यूटीफुल वेदर है, चारों तरफ इतने ब्यूटीफुल आसमान है। देखिए रंगत, देखिए येलो बादल धूप के शेड से येलो हो रखे हैं, ब्लू ब्लैक सब है। और बारिश हो रही है 2-3 दिन से, और पीछे मैं अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा वेदर है। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेफ वेदर। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल सेफ सोसाइटी। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल हेल्दी body. Thank you so much for all the support I am getting from my family and my Vandanari family. Thank you so much मेरी Vandanari family के पास आज फ़ोन है, इंटरनेट है, सब कुछ है कि वो ये वीडियो देख पा रहे हैं। फ्रीडम है वीडियो देखने की या सुनने की। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ज्वेलरी, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। ज्वेलरी, थैंक यू सो मच। जिसने ज्वेलरी का आविष्कार किया, थैंक यू सो मच। इस ज्वेलरी को जो लुक को एनहांस करती है, थैंक यू सो मच। जब ये कानों में ये छेद होते हैं, सबसे पहले पियर्सिंग होती है। हम उस पेन के लिए, अभी तो फिर भी पेनफुल कम हो गई है प्रोसेस पियर्सिंग की, लेकिन हम लोग खुशी खुशी पियर्सिंग करवाते हैं, कानों में छेद करवाते हैं कि अपनी ब्यूटी को इन्हांस करेंगे। कानों में अलग अलग तरह के इयररिंग्स पहनकर, वो चाहे मेल हो फीमेल हो। मेल्स का आजकल चरण कम हो गया, लेकिन इट्स रियली गुड। पिछले राजा महाराजा देखेंगे तो सब लोग बहुत सारी ज्वेलरी पहनते थे। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वेलरी का आविष्कार किया। थैंक यू सो मच जिन्होंने ये फिगर आउट किया कि ज्वेलरी अटकाएंगे कैसे, बॉडी पे पहनेंगे कैसे। तो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच उन सभी। ये सिर्फ एक सजावट की बात नहीं है जहाँ पर हमारी बॉडी में पियर्सिंग स्टैंडर्ड पिछले दिखाते गए हैं। नाक हो, कान हो, या फिर कानों पे भी अलग अलग पॉइंट्स पे पहले लोगों की ज़्यादा पियर्सिंग हुआ करती थी। तो उनके जो आयुर्वेदिक बेनिफिट्स हैं, जो उनके बॉडी को बेनिफिट्स हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उन सभी ऋषियों के, उन सभी वैद्य जो होते थे उनके, जिन्होंने हिट एंड ट्रायल के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये निष्कर्ष निकाला कि दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स टू हैव द पियर्सिंग डन। और दीज आर द बेस्ट पॉइंट्स जहाँ पर सिर्फ पियर्सिंग ही नहीं, आप उसको ज्वेलरी से सुशोभित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेल्स कान छिदवाते हैं तो उनका अलग बेनिफिट है, फीमेल कान छिदवाती है तो उसका अलग बेनिफिट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर हम भारत के कल्चर को देखें तो हमारा जो अरेंजमेंट है ज्वेलरी पहनने का, ट्रेडिशनल अरेंजमेंट, अब पुरानी रानियों को देख लो, देवी माँ को देख लो, जिस भी रूप में आप देख लो, तो जो हमारे ज्वेलरी के पीसेस होते हैं वो हमारे चक्र की पोजीशन के साथ अलाइंड होते हैं। हमारे माथे पे जो मांग टीका होता है वो सिर्फ एक ज्वेलरी, पीस ऑफ ज्वेलरी नहीं है। पहले के लोग सबसे ज़्यादा ध्यान उस चीज़ में देते थे कि कौन सा मोती, कौन सा हीरा, कौन सा नग जुड़ा हुआ है आपके सिर के आसपास। वो चाहे आपका ताज हो, चाहे आपका मांग टीका हो। तो जो जितने बड़े ख़ानदान से, जो जितने बड़े रियासत से, उतना ही बड़ा उसका ही ब्यूटीफुल उसका ताज या उसका मांग टीका होता था। सो थैंक यू सो मच इस आविष्कार के लिए, जिन्होंने भी सोचा, जिन्होंने भी फिगर आउट किया कि मांग टीका एक ज्वेलरी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मांग टीका सिर्फ और सिर्फ एक आपकी मांग को ढककर सिर्फ एक माथे को सुशोभित नहीं करता, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। आपके, अगर आपकी क्वीननेस की मैं कहूँगी, जो आप प्रिंसेस फीलिंग की, जब एक लड़की एक मांग टीका पहनती है, तैयार होती है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी पिक्चर्स के लिए नहीं है। वो जो फील गुड का फैक्टर आता है, वो जो सुंदरता एनहांस होती है, वो तो होती ही है, लेकिन वो जो फील आता है कि यू फील लाइक क्वीन, यू फील लाइक प्रिंसेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दूसरा हमारे चक्र के साथ अलाइन होता है। उसके बाद यहाँ पर
तो पहले लोग यहाँ पर भी बहुत अलग अलग चीज़ें लगाते थे. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ अगेन अलाइनिंग विद वन ऑफ आवर चक्रास. सो थैंक यू सो मच फॉर द रिमाइंडर. हम बिंदी लगाएं, तिलक लगाएं, जो भी लगाएं, टच तो करते हैं ना, टच तो करते हैं. और टच करते हैं जब हम, तो अपने अंजना चक्र के साथ कनेक्ट करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आविष्कार किया बिंदी का, तिलक का, या फिर जो भी कोई पीस ऑफ ज्वेलरी लोग यहाँ पहना करते थे. कोई लोग यहाँ से यहाँ तक भी पहनते थे. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. नोज पियर्सिंग, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग. लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग ऑन फेस. मेरी अभी तक नहीं है लेकिन मुझे करवानी चाहिए, मुझे मन करता है बहुत बार. सो थैंक यू सो मच जिन्होंने नाक को, अब नाक में पियर्सिंग होना उसका भी एक बेनिफिट है. और उसके बाद नाक में जो चीज़ें पहनी जाती हैं, वो चाहे नथ हो, वो कल्चर की रिप्रेजेंटेशन है. नथ से हम एक दुल्हन की नथ से पहचान लेते हैं कौन सी भारत की कौन सी स्टेट से ये दुल्हन आती है, कौन सी विरासत से ये दुल्हन आती है, मतलब कौन से लीनेज से, कौन से हेरिटेज से ये दुल्हन आती है. पहाड़ी है, ये राजस्थानी है, ये साउथ इंडियन है, या फिर ये पंजाबी है. सो राजपूती है. कोई भी अलग अलग स्टेट का अलग अलग नथ का स्टाइल होता है. सो थैंक यू सो मच उन ब्यूटीफुल पीपल के लिए जिन्होंने अलग अलग राज्य में जो नग मिलते थे, जो माणिक मिलते थे, उसके हिसाब से ट्रेडिशनल ज्वेलरी क्रिएट की. उन्होंने ट्रेडिशनल ज्वेलरी डिज़ाइन की. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. और वो चीज़ें हमें इंट्रोड्यूस की. उसके बाद गले पे जो कंठ, पहले कहते थे कंठमाला. बहुत, अगर हम पुरानी ज्वेलरी के पीसेस, अभी तो सब कुछ नेकलेस हो गया है हमारे लिए, लेकिन अगर हम पुराने नाम, ज्वेलरी के जो एक्चुअल नेम्स होते थे और उसके हिसाब से अलग डिज़ाइन हुआ करता था. अगर मैं पंजाब की बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, सिंह तवीत और जुगनी, और बहुत सारे अलग अलग नाम, हस, बहुत सारे अलग अलग पीसेस ऑफ ज्वेलरी गले के लिए हुआ करती थी. तो हर कल्चर में मोस्टली आप ये देखोगे कि एक, जिसको आजकल हम चोकर बोलते हैं, कि गले के साथ, और वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आप देख सकते हो कि एक सबसे ऊपर जो गले के साथ जुड़ी हुई चीज़ है वो ज़रूर पहना करते थे. वो हमारे विशुद्धि चक्र के साथ अलाइंड ज्वेलरी का पीस होता था. तो वो बहुत बार वो मोतियों का, वो सोने का, वो अलग अलग धातु का होता था. और सिर्फ ज्वेलरी का डिज़ाइन ही मैटर नहीं करता, कौन से बॉडी पार्ट पे कौन सा ज्वेलरी आप यूज़ करते हो. जैसे फॉर एग्जांपल सोने की ज्वेलरी यूज़ करते हो तो सोने की ज्वेलरी के अलग बेनिफिट हैं. अगर आप माणिक यूज़ करते हो, मोती यूज़ करते हो, तो उसकी अलग हैं. क्रिस्टल्स यूज़ करते हो, जो नग, जवाहरात, ये सब चीज़ें होती हैं, तो उसके अलग बेनिफिट हैं. सो थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आविष्कार किए, थैंक यू सो मच जिन्होंने डिज़ाइन किए, जो आज भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, सप्लायर्स हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. दिखने में तो अच्छी लगती ही है, लेकिन साथ ही साथ हमें, अगर हम ऐसी चीज़ की, ऐसे मटेरियल की ज्वेलरी पहनते हैं जो बहुत लंबे समय तक पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड करके रखती है, उसके हमारी स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, बॉडी के लिए बेनिफिट्स, हमारे घर की प्रॉस्पेरिटी के लिए बेनिफिट्स. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. उसके बाद यहाँ तक जो हमारे यहाँ तक नेकलेस हुआ करते थे, और फिर वो जो हमारा हार्ट चक्र है उसके साथ जुड़ा हुआ, उसके साथ वो टच होती थी. और कहीं ना कहीं पहले हमारी ज्वेलरी के डिज़ाइन से ही, वो चाहे मेल्स हो फीमेल्स हो, आप कोई भी पुराने राजा की फ़ोटो निकाल कर देख सकते हो, उनके हमेशा 3 टायर नेकलेस हुआ करते थे. चोकर, फिर जो हमारे बिल्कुल हार्ट के बीचों बीच टच हो रहा था, और उसके बाद जो हमारी नाभि की तक जाता है. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उन डिज़ाइन करने वालों के लिए. थैंक यू सो मच उन लोगों के लिए जिन्होंने पहना, जिन्होंने फ़ोटो खिंचवाई, जिनकी वजह से मैं आज पता चलता है. या फिर थैंक यू सो मच म्यूज़ियम में उस धरोहर के लिए, उस डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, जो आज भी पुराने राजाओं की, पुराने, या फिर मंदिरों में जहाँ भी हमें फ़ोटोज़ मिलते हैं, दिखने को मिलता है कि हाँ पुराने लोग इस तरह से पहनते थे. तो कुछ लोग हम में हैं जो रिसर्च करते हैं कि क्यों ये पहना जाता था, और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, और किस तरह के डिज़ाइंस हो सकते हैं. लेकिन कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ एक लुक से अट्रैक्ट होकर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में
लाते हैं या उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह पहनने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू सो मच वट एवर इट इज़, लेकिन हमें खुश करता है। जिसके पास जितनी ज्वेलरी होती है उसको उतनी खुशी होती है। ज्वेलरी धनवान होने का सिंबल है, स्पेशली अगर आपके पास सोने की, हीरे की ज्वेलरी है तो कहीं ना कहीं वो आपका एक फाइनेंशियल बैकअप भी रहता है। आपको फील होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। उसके बाद जो नीचे नाभि तक आपका नेकलेस जाता है वो अगेन वहाँ पर भी आपका चक्रा के साथ वो टच होता है। कहीं ना कहीं चक्रा अलाइनमेंट में, बैलेंस में भी हेल्प करता है। अब डिपेंड भी करता है कि किस स्टाइल की ज्वेलरी पहनते हो, किस धातु की ज्वेलरी पहनते हो। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ये डिज़ाइन किया, जिन लोगों ने ये परंपरा स्टार्ट की, थैंक यू सो मच। जिन लोगों के पास ये सोना चांदी इस तरह की चीज़ें नहीं हुआ करती थी, उन्होंने पत्तों से, पेड़ों से, रॉक्स से भी ज्वेलरी बनाई और उनको पहना। जूट से ज्वेलरी बनाई, पेड़ों के रेशों को सुखा कर ज्वेलरी बनाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आज भी चलती है। जो समुद्र के आसपास रहे लोग तो उन्होंने समुद्र की जो कौडियाँ होती हैं, जो शेल्स होते हैं, उससे ज्वेलरी बनाई और आज भी बनाते हैं। और अभी तो ये है कि हम लोग ग्लोबली इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि हम, ऐसा नहीं है कि जो समुद्र के पास रहता है वही वो ज्वेलरी पहनता है। अभी तो हमें कहीं भी सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन पहले के समय में जो जैसी ज्वेलरी पहन रहा है, जैसे वस्त्र पहन रहा है, जैसे कलर के वस्त्र पहन रहा है, उससे आराम से आप बता सकते थे ये कहाँ से आता है। इसका जो पिछोकड़ है, जो इसका बैकग्राउंड है, वह कहाँ से कनेक्टेड है। वो शायद मछुआरों से कनेक्टेड है, बंजारों से कनेक्टेड है, या फिर कोई राजसी स्टाफ से कनेक्टेड है। तो ये सब चीज़ें हमें पता चल जाती थी उनकी अपीयरेंस को देख के। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतनी वैरायटी के लिए, ज्वेलरी की इतनी वैरायटी के लिए। माने ये कि नो कोई ऑप्शन नहीं था। हो सकता है किसी के पास सोने की चीज़ें ना हो, लेकिन वो फिर भी शेल की ज्वेलरी पहनता था। ज्वेलरी की इम्पोर्टेंस हमारे इंडियन कल्चर में हमेशा से रही है। थैंक यू सो मच इतने रिच कल्चर में इस लाइफ टाइम में मुझे पैदा होने का मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझे इतना एक्सपोजर देने के लिए कि मैंने ये सब चीज़ें देखी, समझी, और उन चीज़ों के लिए मेरे पास अप्रिसिएशन है। आज मुझे हमारे भारत की डाइवर्सिटी, हमारी भारत की अलग अलग पार्ट्स के चेंजेस ऐसे नहीं देते कि हम सब बिखरे हुए हैं, हम सब अलग हैं। मुझे ये डाइवर्सिटी एंड बीइंग वन, ये मुझे पावर देती है। बीइंग इंडियन, जब मैं बाहर दिख रही हूँ तो मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं पंजाब को या दिल्ली को या किसी नॉर्थ इंडिया कोई स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच मुझे इतनी रिच विरासत देने के लिए, इतना रिच कल्चर देने के लिए, और मेरी स्किन को, मेरी इस बॉडी को इस तरह से बनाने के लिए कि लोगों को समझ में आता है कि मैं भारतीय हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ी बात, प्यार भी ब्लेसिंग से ही आता है। मेरे अंदर ये हमारे भारत के कल्चर के लिए इतना प्यार लाने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ये क्यूरियोसिटी लाने के लिए हमेशा अलग अलग कल्चर्स की ज्वेलरी, अलग अलग कल्चर का अटायर फिगर आउट करने के लिए, ये प्यार देने के लिए, ये इच्छा देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और ऑब्वियसली मुझे ये सारे पार्ट्स की ज्वेलरी देने के लिए, जहाँ तक पता चलता है, जहाँ तक ले पाती हूँ, वो अफोर्डेबिलिटी, वो डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम, वो सब मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच प्रभु, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरी ब्यूटीफुल फैमिली। उसके बाद कमरबंद, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, पुरानी फ़ोटोज़ आप देखोगे तो कमरबंद के बिना कोई भी नहीं रहता था। और फिर अगेन वो भी हमारे चक्रा के साथ अलाइन होता है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है और आपकी फिजिकल बेनिफिट्स भी उसके हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल कमरबंद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके बाद पायल, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। बॉयज़ उस समय पे छन वाली पायल नहीं पहनते थे, लेकिन बॉयज़ के भी उनको पता नहीं शायद चरण कुंडल कहते थे या क्या कहते थे, आई डोंट नो, कुंडल की तरह गोल, राजा कभी नंगे ऐसे पैर नहीं होते थे उनके, वो पहना होता था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बॉयज़ कड़ा पहनते थे, आज भी पहनते हैं, कड़े पहनते थे, और गर्ल्स चूड़ियाँ, गर्ल्स ज़्यादा रंगों में होती थी और बॉयज़ ज़्यादा धातु में, तो आज भी पहनते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतनी ब्यूटीफुल वो छनछनाहट, वो कलर्स, बहुत कुछ लाते हैं। अगर न्यूली मैरिड है और उसकी चूड़ियों की खनखनाहट सारे घर में इस खुशबू की तरह एसेंस फैला देती है एक नई सेलिब्रेशन का। अगर उसकी पायल छनकती है घर में तो
सबको फील होता है कि एक नए मेंबर की एंट्री हो चुकी है। उस मेल को फील होता है कि उसकी लाइफ में उसके पार्टनर की जो मोस्ट अवेटेड पीरियड होता है शायद उस एज में, उसकी एंट्री हो चुकी है। फीमेल को जब खुद की पैरों की छनछनाहट सुनती है या हाथों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनती है, वो उसको अब उसकी लाइफ के स्टार्ट हुए नए फेज के बारे में याद दिलाती है। अगर कोई माँ तब तक पहनती है जब तक उनके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, उनको वो आवाज़ उनकी माँ की प्रेजेंस की याद दिलाती है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक थोड़ी सी अनरिलेटेड भी है स्टोरी, थोड़ी सी रिलेटेड भी, एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। जैसे गांव में मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि हमारे यहाँ भैंसें होती हैं, तो कई बार क्या होता है, कोई भैंस ना एक ही, हमारे यहाँ कहते हैं कि हाथ पड़ गई, मतलब ये कि वो एक ही बंदे से को नीचे दूध निकालने के लिए बैठने देगी, और कोई भी हो वो हाथ पहचान जाती है, तो और कोई भी हो तो उसको पास में नहीं आने देगी। तो मान लीजिए कोई किसी लेडी की भैंस जो है उनके हाथ को ऐसे हो गई, और वो किसी इमरजेंसी की वजह से वो लेडी घर पे नहीं है, तो जो उनके घर की बाकी लेडीज़ होती थी ना, जो उनके तरह थोड़ी बहुत दिखती थी दूर से, तो वो क्या करती ना, उनकी चुन्नी लेके बैठ जाती। बेचारे गांव के लोग बोले होते हैं, तो हाथ से तो भैंस को फील हो जाएगा ना। अब कुछ भैंसें होती हैं वो, क्योंकि पशु तो बेचारे एनर्जी सेंस कर लेते हैं, तो उनको ज़रूरी नहीं है उनको आप लुक अटायर से उनकी तरह दिखो, तो लेकिन फिर भी वो कोशिश करते थे कि ऐसा कुछ बदल कर अगर हम वहाँ बैठ जाएं। तो इसी तरह से मैं बच्चों की जो बात कर रही थी कि बच्चों को खनखनाहट से पता चल जाता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको अपनी माँ की खुशबू पता होती है, उसको अपनी माँ का अटायर पता होता है, उसको अपनी माँ की आवाज़ पता होती है। उस समय पे शायद वो फेशियल फीचर को इतना ज़्यादा नहीं पहचानता, लेकिन उसको वो रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है जब उसकी माँ की आने की खनखनाहट उसको सुनती है, चूड़ियों की या फिर पायल की। सो थैंक यू सो मच, इतने ब्यूटीफुल, वाओ, किस कल्चर से हम आते हैं, इतने ब्यूटीफुल हमारे ऑर्नामेंट देने के लिए। उसके बाद और क्या रह गया, रिंग्स भी मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, सब पहनते हैं। सो रिंग्स बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है। रिंग एक दूसरे के प्यार की कनेक्टिविटी दिखाती है। एक स्पेशल फिंगर में जब रिंग जाती है तो एक नया बंधन, नया संबंध, नई शुरुआत की याद दिलाती है। थैंक यू सो मच। और आजकल तो हम लोग इतना पर्टिकुलर होते हैं रिंग्स के लिए, कौन सी रिंग शादी के लिए चाहिए, कौन सी रिंग एंगेजमेंट के लिए चाहिए। थैंक यू सो मच। वो एक सिंपल रिंग नहीं होती है, उसमें बहुत इमोशंस जुड़ी होती हैं, बहुत सारी इमोशंस जुड़ी होती हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ी होती हैं, बहुत सारी नई शुरुआत जुड़ी होती है। थैंक यू सो मच। एक चीज़ कितनी चीज़ों को अपने आप में समेटे हुए हैं। थैंक यू सो मच। और जब उनमें से कोई भी चीज़ मैं टच करती हूँ तो मुझे एकदम से जैसे मानो कोई बटन प्रेस हो गया कि सारी फ्लैशबैक मेमोरी आपको आने लगी। थैंक यू सो मच। एवरी सिंगल ऑर्नामेंट, एवरी सिंगल ज्वेलरी पीस हैज़ अ स्टोरी बिहाइंड इट। थैंक यू सो मच इस ब्यूटीफुल स्टोरी की क्रिएशन के लिए। थैंक यू सो मच मुझे फीमेल बनाने के लिए, इस फीमेल बॉडी को देने के लिए प्रभु। थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, हालांकि कोई मनाही नहीं है, हालांकि हमेशा से मेल्स पहनते आए हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया, बॉयज़ कम पहनते हैं। आई डोंट नो व्हाई। अगर नेक्स्ट जन्म में मैं बॉय पैदा हुई, आई विल सेट द ट्रेंड कि भाई दोबारा से सब लोग ज्वेलरी पहने बॉयज़। मैं अच्छी बॉयज़ की ज्वेलरी ऐसी डिज़ाइन करूँ, ऐसा ट्रेंड सेट कर पाऊँ कि बॉयज़ मुझे देखकर एज अ बॉय वो चीज़ें फॉलो करें। लेकिन कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। बट आई रियली इंजॉय बीइंग अ वुमन कि मैं अलग अलग ज्वेलरी पीसेस को ट्राई कर सकती हूँ, पहन सकती हूँ, बना सकती हूँ। थैंक यू सो मच। और लास्ट थिंग, शायद बाकी सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर दी हैं। लास्ट थिंग है टो रिंग्स। सो टो रिंग्स का भी अपना एक हेल्थ बेनिफिट है, पायल का भी और चूड़ियों का भी एक फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि गर्ल्स की ज़्यादा चूड़ियाँ होती है ना हाथ में, तो जो हमारी फर्टिलिटी लाइक माँ बनने की जो हमारी क्षमता होती है, इवन सिंदूर जो यहाँ पे लगाया जाता है, सिंदूर हल्दी का बनता है, और यहाँ पे हमारी ग्लैंड होती है, तो उस ग्लैंड को वो अगर ऑब्वियसली प्योर फॉर्म में सिंदूर लगा रहे हैं, तो उस ग्लैंड स्किन के थ्रू, उस ग्लैंड के थ्रू हमें बेनिफिट होता है। और इसी तरह से हमारी, जैसे मैंने बोला कि बॉडी के हर पार्ट पे जो भी गहना सुशोभित है, हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है। तो जस्ट इंजॉय दैट, सेलिब्रेट इट एंड नेवर फील लाइक इट्स अ बंधन फॉर यू।
it's a celebration for you. It all depends on your mindset, how you take it. बिल्कुल सबकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट चॉइस है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, लेकिन कभी आपको पहनना पड़े तो उसको कभी बंधन मत समझिए, जस्ट सेलिब्रेट इट. बहुत सारे लोग हैं जो पहनना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता या उनके पास वो चीज़ें होती नहीं है. टोरिंग्स में भी ऐसा ही बोला जाता है कि जो फिंगर होती है वो फर्टिलिटी में उसकी जो फिंगर से नस जाती है ऊपर तक, वो कनेक्टेड है फर्टिलिटी से. और ऐसा ही जो पाजेब होती है, जो पायल होती है, उसका भी कनेक्शन हमारी फर्टिलिटी से है. ये वुमेन हेल्थ के लिए, हेल्थ के साथ है. सो थैंक यू सो मच उन सभी आविष्कारों के लिए, उन सभी डिज़ाइनर्स के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कभी पहना, दिखाया, सुशोभित किया और हम लोगों को इंस्पिरेशन दी कि इस तरह से पहनकर हम भी सुंदर लग सकते हैं, और हमारे अंदर इच्छा जगाई कि हम भी ऐसा पहने, हम भी ऐसा रहें, हम भी ऐसा फील करें. सो आई होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा. आई होप कि कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी. सो अगर हुई हैं तो आपका फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी कौन सा है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में डालकर ज़रूर बताइए. आई वुड लव टू नो अबाउट इट. एंड आई लव ज्वेलरी एंड आई लव दिस कार एज वेल. माई सन लव्स दिस कार. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू ऑल. मिलती हूँ किसी और वीडियो, ऑडियो या फिर मैसेज के साथ. तब तक के लिए कीप wearing jewelry, keep celebrating. Bye.